हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8। अब तक हमने टाइप 7 कर लिया था पार्ट 6 में। वीडियो का पार्ट 6 तक टाइप 7 कर लिया था। आज पार्ट 7 है और टाइप 8 करेंगे। टाइप का नाम बता दे रहा हूँ, फिर बताऊँ क्वेश्चन। चुनाव पर आधारित प्रश्न। परसेंटेज में एक क्वेश्चन आता है वोट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कि भाई दो कैंडिडेट थे, उनमें से एक इतने से जीत गया, एक इतने से हार गया, ये कुछ इनवैलिड घोषित कर दिए, कुछ ऐसा कर दिया। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कुछ अधूरी चीज ना रह जाए आपके पास। जैसे ही मैं डालूं वीडियो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए, है ना। और वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर ना लगे तो लाइक मत करना। कमेंट करके जरूर बताया करो कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, टाइप 8 के हम कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो कैंडिडेट थे। एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे। जीतने वाले को कुल मतों का, जीतने वाले को कुल वोटों का 65% वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले को कुल वोटों का 65% वोट प्राप्त हुए और वह 900 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल डाले गए कितने वोट थे। देखो, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वोट है ना, सबसे पहले टोटल वोट कितने थे, 100 मान लेता हूं। आराम से समझना है, ढंग से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना आए तो एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4-5 करवाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, टोटल वोट मैं मान लेता हूं कि अपने कितने हैं, 100 है। टोटल वोट 100 है। अब दो कैंडिडेट है अपने पास, कौन कौन, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। एक तो विनर है और एक लूजर है। अच्छा, वो कह रहा है कि दो कैंडिडेट थे, दो कैंडिडेट हो गए, एक विनर एक लूजर। जीतने वाला कैंडिडेट कुल मतों का 65% मत प्राप्त करता है। टोटल वोट कितने हैं, 100। जीतने वाला इसका कितना प्राप्त करता है, 65%। तो कितना वोट प्राप्त करेगा ये, 65। कितने वोट प्राप्त किए इसने, 65। 100 वोट थे टोटल, उसमें से 65 ये ले आया। बचे हुए कौन लेगा, हारने वाला। कितने, 35 वोट। 65 इसने ले लिए, 35 ये ले लेगा। टोटल कितने वोट हो गए, 100 वोट। अब देखो भाई, ध्यान देने योग्य बात ये है कि देखो, अगर ये 35 वोट लेके आया है, अगर ये भी 35 वोट लेके आता तो दोनों बराबर, ना हार ना जीत। लेकिन ये 65 वोट लेके आया है तो ये इससे कितने ज्यादा वोटों से जीत गया, यही तो देखेंगे। कितने ज्यादा वोटों से जीत गया। इसने 35 लिए, इसने 65 लिए। कितने वोटों से जीत गया, 30 वोटों से। जो 35 से ज्यादा है उन्हीं से जीतेगा। कितने वोटों से जीत गया, 30 वोटों से। बस अब कुछ नहीं करना। मैंने शुरू में भी बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है, वो जो दे रखा है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखनी है और जो पूछा जाए उसे गुणा करना है। जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि 900 वोटों से जीत गया। जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, 900 वोटों से। हम कह रहे हैं कि 30 वोटों से जीत गया। हम कह रहे हैं 30 वोटों से जीत गया। गुणा पूछा क्या है, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोट कितने माने थे मैंने, 100 माने थे। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 30 बार। 30 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 3000 वोट। तो टोटल वोट कितने हैं इसमें, 3000। समझिए, दोबारा देखो, मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट 100 है। जीतने वाला 65% लेके आया, यानी 65 वोट। तो हारने वाला कितना लेके आएगा, 35 वोट लेके आएगा। इसने 65 लिए, इसने 35 लिए। जीता कितने वोटों से, 30 वोटों से। 30 वोटों से जीत गया। एक हम 100 माना था तो 30 वोटों से जीतता है। वो कह रहा है कि 900 वोटों से जीत गया, हम कह रहे हैं 30 वोटों से जीत गया। मल्टीपल टोटल पूछा है, टोटल कितना माना था, 100। 100 से गुणा कर दिया, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3000। तो टोटल वोट कितने हैं इसके अंदर, 3000। आ गया समझ में। ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो सा क्वेश्चन नहीं आता है समझ में वो डालो। ये क्वेश्चन नंबर मेरे समझ में नहीं आ रहा है,
कमेंट करके बताना मेरे को, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में ए और बी दो कैंडिडेट थे। ए ने टोटल वोटों का 45% प्राप्त किया और 1000 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैं मान लेता हूं पीछे वाले जैसा ही, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। टोटल वोट कितने हैं? 100। दो कैंडिडेट थे, एक ए और एक बी। अब देखो, ए ले रहा है टोटल वोटों का 45%। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे क्या दिखाई दे रहा है? ये ले रहा है 45%, ये ले रहा है 55%। 100 का 45% 45 होता है, 100 का 55% 55 होता है। ए कितने वोट लेके आ रहा है? 45। बी कितने वोट लेके आ रहा है? 55। यानी ए जो है वो हार गया और बी जो है वो जीत गया। ए कितने वोटों से हार गया? इससे 10 वोटों से। ये 45 लेके आया, ये 55 लेके आया। कितने वोटों से हार गया? 10 वोटों से। बस कुछ नहीं करना। वो कह रहा है कि 1000 वोटों से हार गया, वो कह रहा है 1000 वोटों से हार गया। हम कह रहे हैं कि भाई 10 वोटों से हार गया। जो दे रखा है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखी। पूछा क्या है? टोटल वोटों की संख्या क्या है। टोटल वोटों की संख्या कितनी मानी थी? 100 मानी। 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 10,000। टोटल वोट जो है वो कितने आ गए? 10,000। इसका आंसर क्या है? 10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक चुनाव में कुल वोटों के 20% इनवैलिड अवैध घोषित कर दिए। देखो, पहले ये लाइन अब कुछ अलग जोड़ी गई है, धीरे धीरे कुछ टाइप बढ़ाते चलेंगे। देखो, लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है, 0 से लेकर के एडवांस तक करवाऊंगा। कोई भी टाइप अपना बचाना नहीं चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि टाइप में बढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए। हर टाइप के एक एक तो नॉर्मल है, 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक शुरुआत में कराऊंगा, उसके बाद दूसरा कराऊंगा, 2 आप कर लेना अपनी तरफ से। समझ में ना आए तो बताना कमेंट करके जरूर। देखो, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध इनवैलिड घोषित कर दिए गए। चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, जिनमें से एक को वैलिड वोटों का, इनवैलिड को हटा करके वैलिड वोटों का 70% प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 वोटों से हार गया तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो वही है कि मैं टोटल मान लेता हूँ। कितना? 100। टोटल वोट कितने हैं? 100। 20% कर दिए इनवैलिड, 20% हो गए इनवैलिड। कितने वोट बचे? 80। ये क्या है? वैलिड। ये वोट क्या है? वैलिड। टोटल 100 माने थे, 20% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वैलिड कितने बचेंगे? 80। अब इनमें से 2 कैंडिडेट थे, एक था विनर, एक था लूजर। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कह रहा है कि 70% प्राप्त कर गया। कितना परसेंट? 70%। हारने वाला कितने परसेंट करेगा? 30%। 100% होता है टोटल, ये 70% लेके आया तो ये कितना लेके आएगा? 30%। लेकिन अब देखो, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये 70% और ये 30%, ये 100 का नहीं है। अब की बात ये 100 का नहीं है, 70 और 30। ये 70 और 30 अब की बात किसका है? 80 पर है। किस पर है? 80 पर है। अच्छा, 80 का 70% निकालेंगे तो देखो, 80 का 70% हटाऊंगा, 100 से भाग कर दूंगा, 2 0 से 2 0 कट गया। 8 गुणा 7 कितना होता है? 56। ये कितने वोट लेके आएगा? 56 वोट लेके आएगा। 80 का 30% निकालूंगा ऐसे ही तो कितना आ जाएगा? 24। अब देखो, ये परसेंट में तो ये 70% लेके आया, ये 30% लेके आया। लेकिन वोटों की अगर मैं संख्या देखूं कि टोटल कितने वोट मिले इसको मिलेंगे 56, इसको मिलेंगे 24, इसको 56 वोट मिले, इसको 24 वोट मिले। तो कितने वोटों से ये जीत गया और कितने वोटों से ये हार गया? कितने वोटों से ये हार गया? इसने 56 लिए, इसने 24 लिए। कितने वोटों से हार गया? 32 वोटों से। कितने वोटों से? 32। अब कुछ नहीं करना, जो दे रखा है कि वो 2880 वोटों से हार गया। 2880 लिखो। उसके नीचे हमने जो निकाला है कितने वोटों से हार गया? 32 वोटों से। मल्टीपल जो पूछा है, क्या पूछा है? टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोट कितने हैं? 100 है। देखो, इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, अगर वो पूछे कि वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 80 से। अगर वो पूछे कि टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो किससे गुणा कर देता हूं? 100 से।
इसको काट दो, 8 से 4 बार, 8 से 3 बार, 8 से 6 बार, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 90। कितना आ जाएगा, 9,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी आ गई, 9,000। ठीक है, दोबारा से देखो, टोटल वोट हमने 100 माने थे, 20% इनवैलिड घोषित कर दिए। टोटल वोट जो वैलिड है वो कितने हैं, 80 हैं। वैलिड वोटों का ये 70% लेके आया, ये 30% लेके आया। 80 का 70% होता है 56, 80 का 30% होता है 24। ये 56 वोट लेके आया, ये 24 वोट लेके आया। कितने वोटों से हार गया, ये 32 वोटों से। वो कह रहा है 2880 से हार गया, हम कह रहे हैं 32 से हार गया। मल्टीपल पूछा है टोटल वोट है 100। कैलकुलेशन करेंगे तो काटने के बाद कितना आएगा, 9,000। तो टोटल वोट, अगर इस क्वेश्चन में टोटल वोट पूछा है तो कितना आ गया, 9,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक चुनाव में 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए, अवैध घोषित कर दिए, और जीतने वाला व्यक्ति कुल मतों का 50% लेकर 1000 वोटों से जीत गया। तो टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन पीछे वाले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा चेंजमेंट करते चलेंगे हर क्वेश्चन में। देखो करना क्या है, सबसे पहले तो मैं टोटल, समझ में आराम से आएगा, समझने की कोशिश करोगे तो। टोटल वोट में मान लेता हूं वही क्या है, 100 है। 10% इनवैलिड घोषित कर दिए, कितने बचेंगे, 90। और ये क्या है, वैलिड। ये वोट कैसे हैं, वैलिड। अगर टोटल पूछे तो 100 है, वैलिड पूछे तो 90, इनवैलिड पूछे तो 10। अब एक लाइन क्वेश्चन में क्या अलग से दी गई है, पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या दिया गया था कि तो जीतने वाला कैंडिडेट वैलिड वोटों का 45%, ये 55% ऐसे दिया गया। लेकिन इसमें क्या दे दिया कि जो है जीतने वाला व्यक्ति कुल मतों का, अब की बार वैध मतों का नहीं दे रखा, वैलिड वोटों का नहीं दे रखा, अब की बार दे रखा टोटल वोटों का। देखो, कुल मतों का 50%। अब दो कैंडिडेट हैं, एक विनर है और एक लूजर है। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये जो है बात इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है। उसमें बोला था कि वैलिड वोटों का, वैध मतों का, इसमें बोल दिया कुल मतों का, टोटल वोटों का। कुल मत कितने हैं, 100। जीतने वाला कैंडिडेट टोटल वोटों का 50% लेकर आता है। ध्यान से समझना, कुछ अलग नहीं है। टोटल वोटों का 50% लेके आता है, 100 का 50% कितना होता है, 50। तो इसने कितने वोट लिए, 50। वैलिड कितने वोट थे, 90। ये कितने ले आए उसमें से, 50। बाकी बचे हुए कौन लेगा, हारने वाला। 90 वोट थे, उसमें से 50 ये ले आया, बचे कितने, 40। वो कौन लेके आया, हारने वाला। समझ गई। दोबारा से देखो, 100 वैलिड, 100 टोटल मान लिए, 10 इनवैलिड, 90 को क्या हो गए, वैलिड। 100 क्या है टोटल, 10% क्या है, इनवैलिड। टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 90। और कह रहा है कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो टोटल वोटों का 50% लेके आया। टोटल वोट कितने हैं, 100। इसका 50% लेके आया, 100 का 50% कितना होता है, 50। ये 50 वोट ले आया। टोटल वैलिड में से ही तो लेगा, वैलिड वोट 90 थे, उसमें से 50 तो ये ले आया, बचे कितने, 40। ये 50 ले आया, ये 40 ले आया, कितने वोटों से जीत गया, कितने वोटों से जीत गया, 10 वोटों से। इसके 40, इसके 50, 10 वोटों से जीत गया। वो कह रहा है कि भाई 1000 वोटों से जीता। कितने वोटों से, 1000। हम कह रहे हैं कि भाई 10 वोटों से जीता। मल्टीपल क्या पूछा है, टोटल वोट। टोटल वोट कितने माने थे, 100 माने थे। 0 से 0 कट गया, कितने आएंगे, 10,000 वोट। टोटल वोट कितने आएंगे, 10,000। देखो, कुछ नहीं करना, बस उसमें जो ये वोट माने बताए गए थे वो इसके वैलिड के बताए थे, और इसके में जो बताए हैं वो टोटल के बताए। लेकिन वोट किसी के परसेंटेज किसी का बताओ, लेकिन वोट तो लेने हमें इसमें से है ना, वैलिड में से लेने हमें। तो ये किसी के बताओ, इसमें से बताओ, उसमें बताओ, उसमें बताओ, लेकिन हमें जो वोट उठाने हैं, गिनने, काउंट करने हैं, वो किस में से लेंगे, वैलिड में से लेंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, 50% इसका लेना है, लेकिन वोट को इसी में से लेगा। इसमें से 50 ये ले आया, 90 में से 50 गए तो 40 बच गए, वो कौन लेगा, हारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये।
क्या देखो, अब तक जो 4 क्वेश्चन करा दिए वो भी, और आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबका निचोड़ है इसके अंदर। जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी डाल दी इसके अंदर। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना, जैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा कर दोगे इसके। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि जो वोट देने वाले कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया कि 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तथा 60 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया। जो वोट डाले गए थे, आज अब से पहले क्वेश्चन 4 की उनमें क्या कर रहे थे कि जो वोट डाले गए थे इनवैलिड परसेंट बताता था, 2%, 4%, 10%, 15%। अब क्या बोल रहा है वो डायरेक्ट कि 60 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची के कुल वोटों का, इसमें भी टोटल वोटों का दे रखा है, टोटल वोटों का 47% वोट प्राप्त किए और 308 वोटों से जीत गया। तो टोटल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले मैं मानता हूं टोटल वोट कितने हैं, 100। टोटल वोट कितने हैं, 100 है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, देखो उसमें बोलता था कि अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए, परसेंटेज देता था तो डायरेक्ट हम इसमें से कम कर लेते थे। डायरेक्ट किसमें से कम कर लेते थे, जो टोटल वोट माने उसमें से कम कर लेते। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में दे इनवैलिड वोट तो टोटल वोटों में से डायरेक्ट कम कर लेते थे। लेकिन अगर वो दे कि नंबर ऑफ वोट, इनवैलिड नंबर ऑफ वोट दे दे 60 वोट, तो वो क्या करना है, जो जितने वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट जीत रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, 308, 308 से जीत रहा है और 60 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया। परसेंटेज में ना देके वो संख्या में दे रहा है कि 60 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया। तो अपने को करना क्या है, 308 में से वो 60 कम कर देंगे और कितने आ जाएंगे, 248। तो अब वो कैंडिडेट कितने वोटों से जीत गया, 248 वोटों से जीत गया। ये कंसेप्ट ढंग से समझना। अगर परसेंटेज में दे तो इसमें से कम कर लेंगे, भाई इनवैलिड घोषित कर दिए 100 में 10% तो 90 बच गए, 20 कर दिए तो 80 बच गए। लेकिन अगर 60 वोट वो संख्या दे रखी है तो क्या करना है कि जो 308 वोटों से जीतता था, 308 वोटों से जीता, उसमें से वो 60 कम कर देंगे। अब वो 308 से कितने वोटों से जीत गया, 248 से। बस आगे वही करना है। देखो 10% लोगों ने क्या किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। तो जो डाले गए मत, जो डाले गए वोट हैं वो कितने हो जाएंगे, 10% ने अपना प्रयोग नहीं किया, कितने हो जाएंगे, 90। कितने लोगों ने वोट डाला, 90 लोगों ने वोट डाला। अच्छा, अब कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची के कुल मतों का, टोटल वोट कितने हैं, 100 है। 2 कैंडिडेट हैं इसमें, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाला कैंडिडेट टोटल वोटों का लेकर आ रहा है 47%। कितने परसेंट, 47%। 90 का 47% नहीं, 100 का 47%। 100 का 47% कितना होता है, 47। अब देखो परसेंट तो था टोटल वोटों का 100 का, लेकिन वोट किस में से लेगा, 90 में से। 90 में से 47 तो ये ले आया, बचे कितने, 43। 43 वोट बच गए, वो कौन लेके आएगा, हारने वाला लेके आएगा। समझे बात, ढंग से समझो। एक तो अगर इनवैलिड वोटों की संख्या दे रखी हो, परसेंटेज ना दे रखा हो, तो जो वोट जितने वोटों से जीता है उसमें से वो कम करके लिख दो, सबसे पहला। तो दूसरे वाला टोटल वोट 100 मानना है, अगर वो टोटल का परसेंटेज दे तो टोटल का परसेंटेज निकालो, लेकिन वोट लेगा वो इनमें से, जो डाले गए वोट है उनमें से। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि 47 वोट लेके आया, ये कह रहा है 43 वोट लेके आया। कितने वोटों से जीत गए, ये जीतने वाला 4 वोटों से। कितने वोटों से, 4 वोटों से। बाकी कुछ नहीं करना। वो कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में 248 वोटों से जीत गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 248 वोटों से जीत गया, हम कह रहे हैं कि 4 वोटों से जीत गया। मल्टीपल पूछा क्या है, टोटल वोट। टोटल वोट कितने माने थे, 100 माने थे। 100 से गुणा कर दो, 4 से इसको काटेंगे, 4 से 24, 4 2 8, कितना आ जाएगा, 6200 वोट। टोटल वोट इसमें कितने आ गए, 6200। देखो इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन का निचोड़ है, चुनाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या देखना है कि अगर इनवैलिड वोट परसेंटेज में है तो डायरेक्ट 100 में से कम कर देते हैं। अगर इनवैलिड वोटों की संख्या दे रखी है तो जीतने वाले वोटों में से कम कर देते हैं। समझ गए।
दूसरी बात ये है कि अगर वो बोले कि टोटल वोटों का परसेंट, तो टोटल वोट का परसेंट निकालना है। बोले इन वैलिड वोटों का परसेंट, तो वैलिड वोटों का निकालना है। बोले डाले गए वोटों का परसेंट, तो डाले गए वोटों का निकालना है। लेकिन परसेंट तो जिसका बोले उसका, लेकिन जो वोट अपने को लेने हैं वैलिड वाले हैं तो वैलिड में से लेने हैं, अगर डाले गए वोट है तो डाले गए वोटों में से लेने हैं, समझ गए, ना कि 100 में से लेने हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये आराम से देख लो, कर लो, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो मेरे भाई। देखो कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा कुछ करवा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि कुछ समझ आया भी या नहीं आया। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे कि समझ में आया, समझ में नहीं आया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करो, समझ में आ रहा है तो बोलो कि समझ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो कि क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 समझ नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया। और देखो अच्छे से कब समझ में आएगा, अच्छे से कब समझ में आएगा, मैंने टाइप 8 चुनाव पर आधारित प्रश्न करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए? 5 क्वेश्चन एक टाइप के, 5 क्वेश्चन करवाया मैंने को। 5 क्वेश्चन अगर थोड़ा समझ में आया, 70% 80% भी समझ में आ रहा है तो क्या करना है, कोई भी बुक लो, कोई भी बुक लो, उसमें चुनाव पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न के 5 मैंने याद करवाए, 5 आप खुद करो। अगर फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट करके बताओ मेरे को, समझ नहीं आया, मैं फिर नंबर लिख दे रहा हूँ हर वीडियो में, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो में मैंने नंबर लिख दिए हैं व्हाट्सएप के। बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप कर दो, आपको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ये है व्हाट्सएप की। ये नंबर है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है कमेंट करो और इस पर स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी इस पर भेज देना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो ताकि वो भी ऑफलाइन बैठे हुए घर में बच्चे हैं वो भी पढ़ लें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ो और वीडियो लाइक करो। और अगर आप नए हो और पार्ट 7 है, अगर 8 देखना चाहते हो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो, इसका फायदा उठाओ लॉकडाउन का। ठीक है, थैंक यू।